Hello students, this is me Aisha, your SST teacher, and today I am going to teach you first chapter, Democracy and Equality of Civics. Students, now listen carefully. The word democracy means rule by the people. द वर्ड जो शब्द है डेमोक्रेसी, जिसे हिंदी में प्रजातंत्र कहा जाता है, का अर्थ होता है प्रजा के द्वारा शासन. इट कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स. ये 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है. डेमोस जिसका अर्थ है प्रजा और कैरोटोस जिसका अर्थ होता है शासन. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स ईदर डायरेक्टली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव द इलेक्ट फॉर द पर्पज़. डेमोक्रेसी सरकार का एक वह रूप है जिसमें प्रजा स्वयं पर शासन करती है, या तो डायरेक्टली और या फिर उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा जिसे उसने किसी उद्देश्य से चुना है. इन द 1860s प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ द यूएस डिफाइंड डेमोक्रेसी एज. 1860 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी है प्रजातंत्र की, वह है जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए. Many countries have democratic form of government. Our own country is a democratic republic. The president is our elected head of state. The form of government in our country is representative democracy, in which the people govern themselves through representatives. बहुत सारे देशों में डेमोक्रेटिक सरकार है, प्रजातांत्रिक सरकार है. हमारे देश में भी जो सरकार है वो प्रजातांत्रिक गणराज्य है हमारा देश. और हमारे देश में जो सरकार, जो जनता है, वह अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन करती है. द की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी आर द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, द पीपल्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड द पीपल्स राइट टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट. जो प्रजातंत्र के जो की एलिमेंट है वो प्रजा का शासन में जो पार्टिसिपेशन है उसमें है, वो उसकी आज़ादी अपने विचारों को व्यक्त करने में, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने में और एक समान ट्रीटमेंट पाने में, इक्वल अधिकार. कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पीपल आर रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द लैंड. जो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रजा के बीच में, उसे जो लॉ ऑफ लैंड है उसके द्वारा जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाता है. विच आर द सेम फॉर द ऑल पीपल, और जो कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान है. सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क थ्रू अ सिस्टम ऑफ वोटिंग. जो प्रजातांत्रिक सरकार होती है वह एक सिस्टम, वोटिंग सिस्टम के द्वारा कार्य करती है. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देयर इज़ फ्रेंचाइजी आर द राइट टू वोट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें या तो फ्रेंचाइजी होती है या फिर जो है वोट डालने का अधिकार होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने के लिए. देयर आर रेगुलर इलेक्शंस, और यहाँ पर जो है नियमित अंतराल पर जो है वो इलेक्शंस होते हैं. फ्रेंचाइजी. एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ फिक्स्ड वोटिंग एज. हर जो प्रजातांत्रिक देश में वोट डालने की आयु जो है वो एक निश्चित होती है. इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन्स who have reached the voting age are allowed to vote in elections to choose representative who will form the government. और हर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में वो के नागरिक जिनकी आयु वोट डालने की हो चुकी है, वो इलेक्शंस में वोट डालने का उनको अधिकार होता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार होता है, जो कि बाद में सरकार का गठन करेंगे. इफ़ ऑल एडल्ट सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट रिगार्ड्स of their race, religion, wealth, sex, etc. We say this there is universal adult franchisee. यदि किसी देश के सभी नागरिकों को, जो अडल्ट सिटीजन्स हैं, जो वयस्क जो नागरिक हैं, उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त है उनकी प्रजाति, धर्म, उनकी आर्थिक स्थिति या उनके सेक्स के आधार पर, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है. इन इंडिया द वोटिंग एज इज़ 18 ईयर्स. भारत में वोटिंग एज जो है वो 18 वर्ष है. एंड देयर इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, अर्थात कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, देश के किसी भी कोने का रहने वाला हो, यदि वो 18 वर्ष का है तो उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त है. दिस मीन्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स और अबव कैन वोट. जिसका अर्थ है कि भारत के सभी नागरिक जो कि 18 वर्ष के ऊपर हैं उन्हें वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अमीर गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो. और ये जो और कोई भी कारण उन्हें वोट डालने से रोका नहीं जा सकता है. उन्हें